हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत बेहतरीन सा सुंदर सा छोटा सा टॉपिक रियल एंड एफरेंट डेप्थ। देखिए, इसको हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। कई बार हम तालाब के किनारे खड़े होकर जो तालाब के अंदर फिश होती हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं कि वो फिश तालाब के सरफेस पर ऊपर ही तैर रही हैं, तो जबकि वो तालाब के काफ़ी अंदर होती हैं। रियल में उनकी डेप्थ बहुत अंदर होती है। तो हम यहाँ से रियल और एपरेंट डेप्थ की हेल्प से हम तालाब के अंदर जो वाटर है उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। इसी को हम समझेंगे यहाँ पर एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। यहाँ पर हमने मान लिया कोई बल्ब है जो टब में वाटरप्रूफ बल्ब मैंने यहाँ ग्लो कराया है। अगर बल्ब से लाइट रे ये निकल रही हैं और लाइट रे जब डेंस से रेयर में जाएंगी तो अवे द नॉर्मल बैंड होंगी और इनकी एक एपरेंट इमेज यहाँ मिलेगी। तो एक्चुअल में जब मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझको ये फील होगा कि मेरा बल्ब यहाँ ग्लो कर रहा है, रियल में वो ये होगा। तो दिस इज OA जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड रियल डेप्थ। और ये वाली जो लेंथ है इसको मैं P पॉइंट अगर कंसिडर करता हूँ तो AP जो लेंथ है ये मेरी एपरेंट डेप्थ हो जाएगी। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से लिया जाएगा। तो इस सरफेस के एंगल ये वाला एंगल हमने I जो है नॉर्मल से जो एंगल कंसिडर किया है इंसिडेंट एंगल है, और इसी के साथ अगर मैं ये देखूं तो ये एंगल भी मुझे I ही मिलेगा। अगर मैं इस एंगल को देखता हूं तो ये मेरे पास रिफ्रैक्टेड एंगल है और ये R है। इसके कॉरस्पॉन्ड जो एंगल आएगा मेरे को वो ये मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम एक तो ये ट्रायंगल लेते हैं OAB और APV, इन दोनों ट्रायंगल में साइन थीटा यूज करेंगे, इनकी साइन I और साइन R की वैल्यू यूज करेंगे। देन इस पॉइंट पर हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ और हम कैलकुलेट कर पाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। देखिए कैसे करते हैं। हमने लिया ट्रायंगल AOB, तो इन ट्रायंगल AOB साइन I इक्वल टू मिला AB अपॉन OB। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिया साइन R और साइन R की वैल्यू मेरे पास आई AB अपॉन BP। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जब मैंने स्नेल्स लॉ यूज किया तो स्नेल्स लॉ के लिए मैं सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। इस साइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और अगर यहाँ पर एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1 कंसिडर किया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मेरा इंसिडेंट एंगल I है। तो इसके लिए मैं लिख दूंगा म्यू इंटू साइन I इक्वल टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन R। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखें तो साइन I की वैल्यू हमारे पास मिलेगी AB ओवर OB एंड साइन R की वैल्यू, साइन R है, साइन R की वैल्यू होगी AB ओवर BP। कैंसिल कर सकते हैं तो म्यू आएगा हमारे पास OB ओवर BP। अब OB देखें तो ये साइड है और BP ये है। इस सिचुएशन में अगर मैं ये जो AB लेंथ है यानी कि जो एंगल है ये अगर बहुत कम है, स्मॉल एंगल कंसीडर करता हूं, तो उस कंडीशन में मेरे पास BP को मैं AP के इक्वल ले सकता हूं। यहाँ पर इसको मैंने C के इक्विवेलेंट कंसीडर कर लिया और ये वाला जो OB लेंथ है इसको मैंने AO के कंसीडर किया, इक्वल कंसीडर किया। ये तभी पॉसिबल है जब मैं अपना एंगल ऑफ विजन बहुत स्मॉल रखूंगा और ये एंगल, ये डिस्टेंस AB अगर नॉर्मल के पास है यानी कि मैं वहाँ ये जो मेन लाइन है इसके बहुत क्लोज होऊंगा। तो इस सिचुएशन में मैं ये कंसीडर कर सकता हूँ, यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूँ कि AP और BP इक्विवेलेंट होंगे। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखकर मेरे पास म्यू इक्वल टू मिलेगा OB मतलब OA एंड BP मतलब AP। तो
ओ ए की जो वैल्यू है वो हमारी रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ है, और ये जो ए पी की वैल्यू है ये हमारी अपरेंट डेप्थ है, अपरेंट डेप्थ है। ठीक है, अगर कोई पर्सन इस बी पॉइंट को ए के बहुत क्लोज ले आए, यानी कि बी पॉइंट ए पॉइंट पर ही कोइंसाइड कर जाए, अगर कोई पर्सन ए पर ही खड़ा हुआ देखता है तो उसकी रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ दोनों इक्वल हो जाएंगी, यानी कि जो उसको अपरेंट डेप्थ मिल रही है वो एक्चुअल में रियल डेप्थ के बराबर ही होगी। ठीक है, यहां से एक और भी पॉइंट बन सकता है कि शिफ्ट क्या होगी। तो शिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए शिफ्ट इक्वल टू हो सकता है हमारे पास रियल माइनस अपरेंट, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। क्लियर? तो हम यहां से शिफ्ट भी निकाल सकते हैं कि ये जो बल्ब था ये कितनी हाइट पर जाकर, कितनी ऊंचाई पर जाकर रियल डेप्थ से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।